हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से आप IBPSO में पीओ और मैनेजमेंट ट्रेनी जैसे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करते समय किस तरह की डिटेल डालनी है, फोटो सिग्नेचर किस तरह से आपको अपलोड करने हैं, डिटेल्स आपको किस तरह से फिल करना है, प्रेफरेंस आपको कैसे फिल करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन सबमिट कैसे करना है, ठीक है, एंड डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना है और ये PDF आपको कहाँ मिलेगी, ठीक है, उसके बाद आपको पेमेंट किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा तक जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म है ये स्टार्ट हो चुका है 1 अगस्त से और लास्ट डेट जो है इसके रजिस्ट्रेशन की वो 21 अगस्त तक है। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको सिंपल बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको अपलोड करनी है, जैसे नाम और उसको कंफर्म कर देना है, फिर मिडिल नेम को कंफर्म कर देंगे यहाँ पे अगर आपका कोई है तो। उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है एंड लास्ट नेम को कंफर्म कर देंगे। यहाँ पे आपका पूरा नाम शो होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है, कंफर्म कर देना है एंड यहाँ पे अगर आपका कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे जीमेल आईडी डालनी है आपको और @ से पहले वाली आईडी डालनी है और @gmail.com आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर देना है ईमेल आईडी को, यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। एक तो आपको चूज फाइल करके फोटो अपलोड करनी है और दूसरा कैप्चर करके यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी है, यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन एंड प्रेफरेंस भरनी है। तो उसके लिए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे कैटेगरी पूछा गया है, आप जनरल हो, EWS जो भी हो यहाँ सेलेक्ट कर लेना। अगर आप 40% से ज़्यादा डिसेबल हो तो यहाँ पे आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। अगर आप यस करते हो तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी भी बताना पड़ेगा, जिसके हिसाब से यहाँ पे एक और ऑप्शन ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताना पड़ेगा। उसके बाद इसके बाद एक और ऑप्शन है नीचे, अगर आप देखोगे तो अगर आपको राइटिंग में लिखते समय अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको एक स्क्राइब की सर्विस प्रोवाइड की जाती है, तो यहाँ के लिए ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हो। नहीं है तो सिंपली आपको नो करना है, आगे बढ़ना है। उसके बाद एक और ऑप्शन है, अगर आपको मतलब स्क्राइब की डिफिकल्टी है राइटिंग में तो यहाँ पे आप यस कर सकते हो, ठीक है, नहीं है तो नो कर सकते हो। अगर आप यस कर रहे हो तो यहाँ पे आपको स्क्राइब की दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखा है कि अगर आप 1984 में जो रोहित हुआ था उनके फैमिली मेंबर में से जो मर गए थे उनके फैमिली मेंबर से बिलोंग करते हो तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद बोला गया है कि एक्स सर्विसमैन हो तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। फिर यहाँ पे अगला ऑप्शन है, ये ऑप्शन तब खुलेगा जब आप एक सर्विसमैन में यस करते हैं। यहाँ पे आपको रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि वेदर सर्विंग इन गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इन बैंक्स में अगर आपने पहले भी काम कर रखा है तो यहाँ पे यस और नो कर सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या आप हैव यू अपीयर्ड फॉर CWE और CRP PO या फिर MT के लिए पहले भी आप अपीयर हो चुके हैं। अगर आप इसके लिए पहले भी अपीयर हो चुके हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आपका कौन सा अटेम्प्ट, आपके कितने अटेम्प्ट्स हो चुके हैं और यहाँ पे आपको क्लिक करना है कौन से एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो सिंपली नहीं है तो नो कर देंगे और यहाँ पे आपको नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है, एक ही ऑप्शन है। फिर स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ से आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जिस भी स्टेट में आप रहते हैं यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद उस स्टेट के आसपास सेंटर आपको दिखाए जाएंगे, तो आपको यहाँ से सेंटर सेलेक्ट कर लेना है प्री एग्जाम के लिए और मेंस एग्जाम के लिए भी सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। फिर इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है कि जो भी आप ID प्रूफ देंगे उस पर आपकी डिटेल्स करेक्ट है। तो यहाँ से पैन कार्ड, पासपोर्ट, बहुत सारी डिटेल्स आप दे सकते हैं। यहाँ पे आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देना है। फिर यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में आपको डेट ऑफ बर्थ फिल्स करनी है, आपको यहाँ पे आपका एज आ जाएगा, यहाँ पे आपको जेंडर फिल करना है। आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है अपना, यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर फिल करना है। यहाँ पे अगर आपका कोई ट्विन ब्रदर सिस्टर है तो आपको यस करना है, उसका जेंडर बताना है और नाम बता देना है। और नहीं है तो सिंपली आपको क्या करना है, नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, अनमैरिड हो तो अनमैरिड, नहीं तो मैरिड कर देना है। फादर नेम बताना है, यहाँ पे मदर नेम बताना है। यहाँ पे आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी प्रेजेंट जहाँ पे रह रहे हो वो आपको बताना है। यहाँ से आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको पिन कोड लिख देना है और आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो इस पर क्लिक कर देना है, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली GST इनवॉइसिंग के लिए एक एड्रेस चूज कर लेना है, यहाँ पे अमाउंट दिखाएगा और फिर आपको सिंपली क्या करना है,
कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और फिर यहाँ पे आपको वैलिडेट कर देना है। वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे ओके कर देना है एंड देन सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट हो जाने के बाद यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जिस भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो सेलेक्ट कर लेना है। जो भी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है उसको फिल करना है। डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे बताना है। परसेंट ऑफ मार्क्स जितने परसेंट आए वो बता देना है एंड यहाँ पे ग्रेड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और ओके यहाँ कर दो और फिर यहाँ पे ग्रेड आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो यहाँ पे आप वो भी डिटेल्स डाल सकते हैं, नहीं कर रखी है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है कि डू आई हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर। अगर है तो आपको यस करना है और मोस्टली आपको यस करना है क्योंकि रिक्वायर्ड है। उसके बाद डिप्लोमा इन या डिग्री इन में से कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है, ऐसे आप नहीं सेलेक्ट कर सकते, ठीक है। तो आपको डिप्लोमा इन या डिग्री इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है आप वो देना चाहते हो तो आपसे पूछा गया है कि प्रेजेंटली वर्किंग हो या नहीं हो अगर यस हो तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ एम्प्लॉय, डेजिग्नेशन, कब से काम किया वो डालना पड़ेगा और नेचर ऑफ ड्यूटीज क्या है ये बताना है। रीजन ऑफ लिविंग क्या था यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। और नहीं करते हो तो यहाँ पे आपको कब से कब तक टाइम पीरियड है वो आ जाएगा, तो यहाँ फिल करना है। उसके बाद ये ऑप्शन आपको फिल नहीं करना, ये फिल नहीं करना। अब यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आपके पास मतलब कोर्ट की आपके पास मतलब कोई भी कन्विक्शन है या फिर कोई भी आपके केस चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता देना है, ठीक है। नहीं चल रहा है तो आपको सिंपली नो कर देना है। एंड लैंग्वेज जो आपको आती है जैसे इंग्लिश, हिंदी, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसमें आपको रीड, राइट, स्पीक क्या क्या आता है वो आपको बताना है। उसके बाद सेकंड लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, उसमें भी सेम आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट कर देना है अपनी डिटेल्स को एंड सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वैलिडेट हो जाने के बाद आपको बताना है बैंक प्रेफरेंस देने हैं। तो जिस भी बैंक में आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं यहाँ पे आपको सिंपली उसको सेलेक्ट कर लेना और ये सेलेक्ट होता रहेगा। आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है और ये सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको चेक कर लेना है, फिर वैलिडेट कर देना है एंड देन ओके कर देना है एंड यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट होने के बाद यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आ जाएगी। आपको सिंपली आई एग्री वाले बटन पे क्लिक कर देना है, सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, थर्ड वाले ऑप्शन पे नहीं करना है, ठीक है। और ये अपने आप ही डिसेबल हो जाएगा जिसमें लिखा गया है कि आपका जो नेम है वो चेंज हो चुका है और उसके लिए आप डॉक्यूमेंट लाओगे अपने साथ एग्जामिनेशन में, तो वो नहीं करना है। तो सिंपली कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन डालना है जिसका साइज 20 से 50 KB है और यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन जिसका साइज 20 से 50 KB है। गाइडलाइंस भी दे सकते हैं यहाँ पे साइज क्या रहने वाला और डिक्लेरेशन आपको स्पीडअप से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन है जो आपको एक पेपर पे लिखना है और फिर उसकी फोटो खींच के अपलोड कर देना है और इस PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड करके यहाँ पे आ सकते हैं। 35-36 नंबर के पेज पे आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ से आप डिक्लेरेशन डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको साइजेस वगैरह भी बता रखा है किस तरह से डालना है, तो वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको हटा देते हैं। यहाँ पे आपने सारी चीजें फिल करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है और ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको कैप्चा करना है और पेमेंट के लिए जाना है, तो यहाँ पे हम कैप्चा फिल कर देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये एक विंडो ओपन होगा जहाँ पे आपको पेमेंट ऑप्शन दिखेंगे। आप इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, QR, UPI, अनक्रेडिट डेबिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं। तो मैं डेबिट कार्ड यूज करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको कार्ड नंबर लिखना है, यहाँ पे एक्सपायरी डेट एंड ईयर एंड CVV यहाँ डाल देना है। कार्ड होल्डर का नेम डालने के बाद मेक पेमेंट कर देना है। इस तरह से आप पेमेंट कर पाएंगे। पेमेंट हो जाने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके जरूर पूछेगा और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।